Hi everyone, so welcome back to my channel, Random Thoughts and Talks. So today I'll talk about my 2.5 months journey here in Canada. सही है, अभी तक तो सब बढ़िया ही है. तो बेसिकली मैं जॉब एक्सपीरियंस और जो क्या मतलब कैसे फील होता है मैं वो आई विल ट्राई टू आर्टिकुलेट दैट. तो सॉरी. पहले तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई भी आता है ना, जैसे एज स्टूडेंट या कोई वर्क परमिट पे आता है या पीआर आता है, किसी भी वीज़ा पर आता है कोई, तो वो मुझे लगता है कि नॉस्टैल्जिया एक्सपीरियंस करता है. मतलब अपने पास्ट को, अपने होम टाउन को बहुत याद करता है एक टाइम तक. वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. तो इस उसका रीज़न ये है कि स्टूडेंट जो है, हर कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन लेके आता है यहाँ पे. ठीक है. और एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, वर्क लाइफ बैलेंस एंड लाइफ स्टाइल. ठीक है. ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़. तो इनिशियली क्या होता है, इनिशियली आई थिंक बंदा एक तो याद करता है घर को, क्योंकि एक चेंज रहता है ना. अब जैसे मैं ही हूँ, मैंने अगर 30 साल अपने घर पे बिताए हैं, तो यहाँ पे हालांकि मैं रह तो अपने सिस्टर की तरफ ही रहा हूँ. ठीक है. लेकिन मुझे ना याद आई, मतलब एक माइंडसेट तो था मेरा कि हाँ, वॉज प्रेटी क्लियर कि मैं क्यों जा रहा हूँ या यहाँ पे मैंने क्या करना है. बहुत क्लैरिटी है इस चीज़ को लेके मुझे. तो पर फिर भी वही एक इमोशनल साइड तो रहती है. तो मैं तो इसलिए ज़्यादा करता हूँ क्योंकि ना मेरे घर पे माहौल जो है वो बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत ओपन है. मतलब हमारे घर पे पार्टी इसलिए होती है, पार्टी इन द सेंस के वही ड्रिंक वगैरह, ड्रिंक एट द डिनर या कुछ भी ऐसे तुम लगा लो कि सही माहौल रहता है. ट्वाइस अ वीक और वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक तो रहता है. तो पार्टी सैटरडे इसलिए होती है क्योंकि उस दिन सैटरडे होता है. वेंसडे इसलिए होती है क्योंकि उस दिन वेंसडे होता है. मतलब हम बहाने बनाते हैं. हमें ज़रूरत नहीं है कि कोई हमें इनवाइट करे या कुछ ऐसा. हमें कोई ओकेजन की भी हम वेट नहीं करते. हम वी जस्ट क्रिएट द एक्सक्यूजेज और रीज़न फॉर आवरसेल्व्स. तो वही है, वो मुझे कुछ देर तक याद आया, पर इतना भी नहीं था, इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि एक तो मैं रह अपनी सिस्टर की तरफ रहा हूँ. बाकी दूसरे के और भी बहुत ऐसे हैं जो इंट्रोवर्ट्स हैं. इंट्रोवर्ट में कुछ गलत नहीं है, बट ये है कि इंट्रोवर्ट आई थिंक दे रिक्वायर अ स्पेसिफिक टाइम. मतलब वो जल्दी मिक्सअप नहीं होते किसी के साथ. ठीक है. और इतनी जल्दी इतना अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते. तो दैट्स वाई वो सीन रहा मेरे साथ. बाकी यहाँ पर आके मेरे फ्रेंड्स भी हैं कहीं. अभी कल ही मिला मुझे एक, तो वो भी बता रहा था कि उसका एक्सपीरियंस सही है. और जब मैं आया तो हाँ, तब भी मैं अपने फ्रेंड की एक बर्थडे पार्टी पर गया. ठीक है. उसने मुझे इनवाइट किया था और बहुत सही एक्सपीरियंस रहा उसके घर तो मेरा. एंड यार, जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है ना, वो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा शांति है. शांति इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि इंडिया में हर तरफ ही मतलब वो है, कोई शोर शराबा है. मैं उस सेंस में नहीं कह रहा. शांति मतलब चहल पहल. यहाँ पे तुम्हें ना रौनक वगैरह दिखेगी मॉल्स में, पब्लिक प्लेसेस में. लेकिन अगर तुम रेजिडेंशियल एरिया या वैसे तुम बात करो ना, मैं ये तो नहीं कह सकता कि डेजर्टेड है या सुनसान है, कुछ ऐसा नहीं है. बट बहुत ही ज़्यादा पीसफुल, शांतमय हम जिसे कह सकते हैं वो. ये तो रिफ्लेक्शन आ रही है. जस्ट मैं ट्राई करूँगा ग्लिम्स दिखाने का आपको ना. अभी तो इट्स आई डोंट थिंक कि अभी सही व्यू मिल रहा है. तो वही चीज़ है. मैंने ये भी मतलब ये मैं सोच रहा था कि यार, अगर
मम्मी पापा आए यहाँ पे तो उन्हें ये चीज़ पहले बहुत डिफरेंट लगेगी। क्योंकि अगर इंडिया की बात करूँ ना तो मेरी मतलब मैं जो प्रेफर करता हूँ पीसफुल इन्वायरमेंट वो है ऋषिकेश, हिमाचल, उत्तरांचल। यू आर क्लोज टू नेचर एंड यू गेट क्लोज टू योर सेल्फ मोर। तो वही चीज़ है। लेकिन यहाँ पर भी बहुत सही है। यहाँ पर इन्वायरमेंट एज इन क्लाइमेट अगर की मैं बात करूँ तो मुझे तो बहुत सही लगा। हाँ, फ्लक्चुएटिंग बहुत है। कल जैसे स्नो फ्लरीज थी, स्नो फ्लरीज, और आज बहुत सनी था। कल टेम्परेचर 1 था या 0 था, और आज जो है वो टेम्परेचर 8 तक गया है। तो ये मेजर मेजर जो यहाँ पे डिफरेंस है। बाकी मैं अपने दोस्त से जब मिला तो मैंने कहा कैसा रहा तेरा एक्सपीरियंस। ही इज़ हेयर सिंस 2018 और 19। हाँ, कुछ ऐसे ही इतना टाइम हो गया उसे, मतलब 4-5 साल हो गए हैं। तो वो ना, वो मुझे बता रहा था, कहता है यार यहाँ पे ना सेटलमेंट हर बंदे की हो जाती है देर सवेर। मतलब तुम 7-8 साल तक हो जाते हो सेटल, बट सुकून नहीं है। कहता है यार सुकून जो है ना वो इंडिया है। मतलब अब मैं तो, मतलब मुझे तो आए हुए तब 2 हफ्ते हुए थे, तो मैं तो कोई इतना वो कर ही नहीं पाया उस चीज़ को फील, या फील मतलब कि किस उसने बोला है। बट हाँ, मैं समझ गया था। मैं क्या यार होता है, अपना अपनी कंट्री तो अपनी होती है। तो वो चीज़ है। बाकी बात करें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, तो जो करंट इन्वायरमेंट है, देखो यहाँ पे ना सरकार ने, जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने क्या किया है कि कैपिंग की है स्टडी वीज़ा पे, और स्पाउस वीज़ा भी आई थिंक बंद कर दिए हैं। उसका रीज़न यही है यार कि यहाँ पे ना सप्लाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, सप्लाई ऑफ लेबर इन कंपैरिजन टू इट्स डिमांड। मतलब अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड हैं और एप्लीकेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसलिए कैपिंग हुई है ताकि 2 साल तक ये थोड़ा बैलेंस हो जाए। अब मैं जिससे भी मिलता हूँ ना, जिससे कहने का मतलब है कि मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो यहाँ पर हैं, रह रहे हैं काफ़ी देर से, जो मेरे नोन है, तो वो कहते हैं कि कोरोना से पहले जो यहाँ पर माहौल था ना वो बहुत सही था। मतलब तुम्हें काम बहुत इजीली मिल जाता था। ठीक है, किसी वेयर हाउस में या किसी ईटिंग आउटलेट में, रेस्टोरेंट में, किसी स्टोर में इजीली जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थी। और यहाँ पे अब जो है ना, जो मैंने नोटिस किया, जैसे मैं जैन में आया हूँ, तो विंटर्स में यहाँ पे काम जो है वो स्लो हो जाता है। मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ना के बराबर हैं। अगर तो तुम टेम्परेरी कहीं पे काम कर रहे हो एज अ फोकलिफ्ट ऑपरेटर, तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि तुम टर्मिनेट हो जाते हो। ठीक है, बाकी अगर तुम हायर्ड हो डायरेक्टली बाय कंपनी, तो फिर तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन हायरिंग के लिए तुम्हें कुछ स्किल चाहिए, और हाँ, हायरिंग के लिए। लेकिन ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे एंड ऑफ मार्च या जब बिगनिंग ऑफ अप्रैल जो है, जैसे अब है जो टाइम, तो वेयर हाउसेज में वैकेंसीज ना निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो वहाँ पे यू कैन अप्लाई थ्रू रिक्रूटमेंट एजेंसीज। ठीक है, तो आप वहाँ पे अपना रिज्यूमे ड्रॉप करो, फिर वो आपको कॉल बैक करते हैं। मुझे भी ऐसे ही अभी वेयर हाउस एसोसिएट की जॉब मिली है। इट्स बीन 3rd वीक टुमारो, मतलब कल मेरा स्टार्ट होगा 3rd वीक संडे को। तो वैसा है। बाकी पहले जब मैं आया तो मैंने यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा था कि इंडीड पे, फिर लिंक्डइन पे, और वॉक इन मैंने रिज्यूमे जैसे ड्रॉप करते हैं ना स्टोर्स में जा जाके। तो मेरा रूटीन था कि मैं 10-12 रिज्यूमे या 10-15 रिज्यूमे ले जाता था, और आई जस्ट यूज टू आस्क इफ देयर इज एनी हायरिंग। तो ऐसा मैं ड्रॉप करके मैं ये एक्सपेक्ट करता था कि शायद कॉल आ जाए, लेकिन तब बिल्कुल नहीं थी। एक जगह पे तो मैं गया, वहाँ पे ही सेड कि वी आर नॉट हायरिंग, वी आर फायरिंग। तो मेरी हंसी निकल गई। तो वो कहता है सी देयर आर नो कस्टमर्स। तो उसने भी फिर, लेकिन हाँ उसने कहा फिर चलो गुड लक, ऐसे वैसे बता रहा था कि अभी जो है वो काम बहुत स्लो है, विंटर है ना इसलिए। तो गैस स्टेशन वगैरह पर भी कोई जॉब नहीं थी इतना। तुम्हें कैश में अगर काम मिल जाए तो लकीली मिल सकता है, बट नहीं। तो
वो चीज़ है यार यहाँ पे ना। फिलहाल तो जॉब मार्केट बहुत, विंटर्स में भी और वैसे भी, वही मैंने सप्लाई वाला जो फंडा तुम्हें बताया उस हिसाब से बहुत ख़राब है। ठीक है। बाकी यहाँ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। और अगर हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें तो एक लेबर जॉब भी तुम्हें एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। मतलब अगर तुम मेन तो यहाँ पे सारे अर्निंग ही करने आते हैं। ठीक है। तो वो तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है ना कि उसने अब कैसा सोचा है या क्या उसका विजन है या क्या गोल है। तो वो तो अलग बात है कि तरक्की हर कोई अपनी सोच से करता है, जो जिसने जितना सोचा होगा। तो बाकी हाँ, यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे ऐसा है कि तुम्हें अच्छी मिल जाती है यार जॉब। मतलब तुम्हारी एक तो वीकली या बाई वीकली तुम्हें पे करते हैं, फिर उसमें से तुमने मैनेज एज ए स्टूडेंट जो है ना, एज ए स्टूडेंट थोड़ा स्ट्रगल तो है ज़्यादा, बिल्कुल स्ट्रगल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि जो मेरे को वर्कर्स हैं दे आर ऑन वर्क परमिट, और कुछ स्टूडेंट है एक आधा है। तो वो ये बता रहा था, कहता है यार कि अभी तो मतलब अभी तक जो है ना हमने सिर्फ यहाँ पे सर्वाइव ही किया है। अभी अगर हम बोल रहे हैं कि हमने कुछ ग्रो किया है या कुछ है, कहता वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और स्टूडेंट्स अब बहुत बहुत नहीं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो वापस जा रहे हैं, और इसमें कोई जजमेंट नहीं है यार, नहीं बनती गई होगी यहाँ पे, नई सेटलमेंट हो रही गई होगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर देखो अगर मैं बोलूँ ना कि मत आओ, तो वो लगेगा कि यार खुद तो पीआर ले ली है, अब हमें कह रहा है मत आओ। ऐसा नहीं है। अगर तुमने आना है तो सब कुछ ना पहले एक प्लान के साथ, एक माइंडसेट के साथ आओ। और बड़ी बात ये है कि एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम लेकर आओ। ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन कम होगी ना तो तुम सरप्राइज हो गया अगर कुछ अच्छा हो गया तो। और उल्टा होगा, अगर तुम एक्सपेक्ट ज़्यादा करोगे और उस हिसाब से नहीं हुआ, तो एक तो नॉस्टैल्जिया, फिर जॉब नहीं मिलेगी, तो तुम एक नेगेटिव लूप में चले जाओगे। ठीक है। वहाँ से जो है ना फिर वही अपने आप पे तरस, तुम वही सेल्फ पिटी फील करोगे। तो वो ना विक्टिम माइंडसेट हो जाएगा, यू विल टोटली बिकम डिपेंडेंट ऑन योर सर्कमस्टांसेस। तो वो ऐसे मत करना। ठीक है, वो चीज़ ख़राब होगी। बाकी ये है कि हाँ, अभी भी ऐसे, अभी भी मेरे नोन में है जो बोल रहे थे कि यार 4 महीने हो गए हैं, 5 महीने हो गए हैं कि जॉब ही नहीं मिली। ठीक है, मतलब 4-5 महीने दे आर ऑन वर्क परमिट। अब उनको कुछ सेविंग्स लेके आए हैं, तो अब मुश्किल हो रही है कि किराया तो देना ही है यहाँ पे। ठीक है, फिर ग्रॉसरीज वगैरह। तो थोड़ा जो स्मूथ रहता है ना वो तब होता है जब तुम्हारी जॉब हो साथ में। ठीक है, फिर तुम फिर ग्रो करते हो तुम। और अगर तो तुम कोई मतलब प्रोफेशनली स्किल्ड हो तुम, तो फिर तो बहुत बढ़िया है, फिर तुम्हें जॉब मिल जाएगी इजीली। और उसके लिए ना रेज्यूमे का सच, हाँ यहाँ पे ना एटीए सिस्टम है, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। उसमें क्या होता है कि रेज्यूमे आपका स्कैन होता है रिगार्डिंग योर जॉब रोल, जो ड्यूटीज़ हैं उसके रिगार्डिंग स्पेसिफिक कीवर्ड्स चाहिए होते हैं, तुम्हारा एक्सपीरियंस देखते हैं वो। ठीक है। और रेज्यूमे स्कैन होकर फिर तुम्हारा शॉर्ट लिस्ट होता है और एचआर के पास जाता है। अगर तुमने उस हिसाब से रेज्यूमे नहीं बनाया तो फिर तुम्हारा रेज्यूमे मतलब वो एक्नॉलेज ही नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान में रखना। मैं ट्राई करूँगा कि इस वीडियो के साथ अटैच कर दूँ वो एक लिंक। ठीक है, जो सैम्पल रेज्यूमे का। और यहाँ पे जो सर्विस है, जो कम्युनिटी सर्विस, सॉरी वो है ACHEV, अचीव ही हम कह लें उसे, हाँ अचीव ही बोलते हैं वैसे। तो वो ना तुम्हारी हेल्प करते हैं न्यू कमर्स की बेसिकली, टू फॉर एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज। एंड अगर तुम बहुत लोनली फील कर रहे हो या तुमने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस करने हैं, तुम्हें कंप्यूटर का कोई बेसिक मतलब जैसे MS ऑफिस वगैरह बेसिक सीखना है, तो उसके लिए भी वो फ्री सर्विस है, बिल्कुल वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तुम्हें अपडेट करते हैं रिगार्डिंग द जॉब फेयर्स, जॉब इवेंट्स। ठीक है, फिर वर्चुअल वेबिनार्स होते हैं उनके। तो मैंने भी लास्ट मंथ ही मैंने विजिट किया था, और वो एक तुम्हें कार्ड देते हैं फिर, हेयर इन ब्रैम्पटन एट्सन रे लॉसन मार्केट में है ये।
तो वहाँ पर है ये कमेंट जो ऑफिस है इनका, और बहुत सही से गाइड करते हैं ये। तुम्हें सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवानी है और कुछ नहीं, ठीक है। और यहाँ पे ना वही है कि जो भी आता है ना, अगर देखो कईयों का फ्रेंड सर्कल होता है वो तो बहुत इजीली एडजस्ट कर लेते हैं, इजीली मतलब ठीक है। और जैसे मैं पीआर पे हूँ, मेरा फ्रेंड सर्कल है तो सही, लेकिन दे आर ऑल बिजी इन देयर जॉब्स, ठीक है। अभी मैं मिला भी हूँ, बहुत अच्छा, मतलब जो भी रहा के सही रहा बिल्कुल। और घर पे भी, और ऐसा नहीं है कि अब जैसे मैं आंचल की तरफ रह रहा हूँ, मेरी सिस्टर की तरफ, कि यहाँ पे रूल्स बड़े वो हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर भी माहौल तो बिल्कुल सेट है, जो करना तुम करो, खाओ पियो। बट यार पता है क्या, नई जगह फिर एडजस्टमेंट कुछ हद तक ना होती है, मतलब वो अपने माइंडसेट में ही बंदा रहता है थोड़ा ऐसे, तो वो चीज़ थोड़ी थी। बाकी अ, और और क्या मैंने बात करनी थी, हाँ सच एक्सप्लॉयटेशन, अगर जो स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं ना, तो यार एक्सप्लॉयटेशन जैसे वही मेरा कोवर्कर एक है, तो ही इज़ डूइंग अ जॉब ऑफ कारपेंटर समवेयर, ठीक है। तो वो मुझे बता रहा था, कहता है यार बात पता है क्या है, कि सबसे जो गलत बात लगती है ना वो है कि अपने लोग ना हमें ही एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मतलब हमारे लोग हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हमारे लोग मतलब जो हमारे रीजन से हैं, जैसे इंडियंस या पंजाबी, किसी भी बैकग्राउंड से हैं, चाहे वो गुजूस हों या वो पंजाबी हों या ठीक है किसी भी रीजन से आ रहे हैं। तो मैं जर्नलाइज नहीं कर रहा कि हर इंडियन ही ऐसा है, बट काफ़ी हैं यार। अगर मैं ट्रैकिंग की बात करूं तो भी मुझे यही सुनने को मिला कि यार बस ये इन्होंने सब कुछ गलत किया है, वेज सिस्टम, अगर वेज रेट है वो थोड़ा कम हो गया है। और वही ना यार कि ये चीज़ें बड़ी मतलब ख़राब है, बकवास है ये चीज़ें, पता नहीं क्यों करते हैं एक्सप्लॉयटेशन। वही है कि अननेसेसरी एडवांटेज लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम्हें ज़रूरत है, तो मिनिमम वेज रेट से भी नीचे तुम्हें काम करना पड़ता है। भाई परसों हम डिस्कस कर रहे थे, बंदा कह रहा था कि 12-12 घंटे की शिफ्ट मैंने लगाई है, एंड आई वॉज पेड जस्ट $11 और $12 एन आवर। और मिनिमम वेज रेट अब जो अभी रिसेंट हुआ है वो है अप्रैल से जो हुआ है $17। तो वो चीज़ है। बाकी टैक्स यहाँ पे हर चीज़ पर है भाई, यहाँ पे एमआरपी वाला हिसाब नहीं है। जब तुम काउंटर पे जाते हो ना, जैसे तुमने पैकेज फूड भी लिया है, तो वहाँ पे 13% टैक्स है। यहाँ पे है HST, एट्स हार्मोनाइज्ड सेल्स टैक्स। फेडरल गवर्नमेंट का 5% है और प्रोविंशियल का 8% है। हाँ ऐसा है यहाँ पे टैक्स, यहाँ पे है भाई। और इनकम भी तुम्हें पे मिलेगी ना, जैसे अगर तुम्हारी $18 पर आ रहा है, तो तुम लगा लो 18 को, अगर तुम्हारे 10 घंटे हैं डेली के तो $180 हो गए, या 8 घंटे हैं तो वो हो गए 144। हाँ 144 हो गए, तो वो कट के आएंगे, वो 144 नहीं आएंगे, ठीक है। मतलब ये एक दिन के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। अगर 5 दिन की है तो 180 गुना 5, 180 रोज के, और 5 का हो गया 5 8 40 90, हाँ $900। आप माइनस कर लो, 17% कर लो माइनस, हाँ 17 या 20% माइनस कर लो, कुछ ऐसा रहेगा। फिर वहाँ पे वेकेशन एक्रू भी तुम्हारा वो कट करते हैं कई जॉब्स में, मतलब कई जगह पे करते हैं, कई कंपनीज में। और वेकेशन एक्रू मतलब तुम्हारे अगर वही अगर कल को तुम एब्सेंट रहते हो या तुम टर्मिनेट होते हो, तो वो एक सर्टेन अमाउंट 4% कट करता है, वो तुम्हें फिर रीइंबर्स कर देते हैं उस टाइम पे, ठीक है। और रेफरेंस बहुत चलती है भाई यहाँ पे। मान लो अगर मैं वॉलमार्ट में काम कर रहा हूँ या कहीं भी काम कर रहा हूँ, मेट्रो में कर रहा हूँ काम, तो अगर मेरा कोई दोस्त आ रहा है या मेरा कोई नोन है जो अनएम्प्लॉयड है और मेरी कंपनी में वैकेंसी है, तो मैं उसे रेफ़र कर सकता हूँ और प्रायोरिटी उसे ही देंगे इंस्टेड ऑफ हायरिंग अ फ्रेशर, ठीक है। यहाँ पे रेफरेंस बहुत, यहाँ रेफरेंस का चक्कर है। और रेफरेंस का ना ऐसा है कि रेफरेंस और एक्सपीरियंस तुम डाल दो, मतलब ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है। जैसे अगर तुमने CSR की जॉब करनी है, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव,
या ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर की, और तुम्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन तुम कॉन्फिडेंट हो कि हाँ यार मैं कर लूँगा बहुत इजीली, कोई बड़ी बात नहीं है, तुम अपना एक्सपीरियंस डाल सकते हो, लिख सकते हो ऐसे, और उसके बाद दे हायर यू। ठीक है, ये डिपेंड करता है तुम्हारे कॉन्फिडेंस पे और तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स पे, कैसे तुम अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो अगर तुम्हारा इन पर्सन इंटरव्यू हुआ तो वैसा रहेगा यहाँ पे। ठीक है, और क्या मैंने सोचा था, जॉब मार्केट हो गई हर चीज़, तो हाँ यार सही है। बाकी जो भी कोई प्लान कर रहा आने का, वो वही है कि इनिशियली थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि वही बिगनिंग्स आर ऑलवेज हार्डेस्ट। तो बाकी टेक केयर एंड एंड बस यही था। और मैंने क्या सोचा था यार, मैं क्या बात करूँगा, और हाँ सॉफ्ट स्पोकन है यहाँ के, मतलब जो लोकल हैं, गोरे भी और पंजाबी भी, चलो पंजाबी भी हैं ही हैं, वो तो खैर ऐसे बुलाते ही नहीं हैं, तो बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है। ठीक है, और यहाँ पे सच मेरे ना एक शॉर्ट लिस्ट हुआ था इंटरव्यू के लिए, दैट वाज अ मार्केटिंग जॉब। तो आई वाज नॉट अवेयर के रेज्यूमे में यहाँ पे अगर तुम्हें कनेडियन एक्सपीरियंस है ना तो उसे प्रायोरिटाइज करते हैं, और थोड़ा सा मैं हेजिटेट कर रहा था क्योंकि वो ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। हेजिटेट तो नहीं कर रहा था बट मैं इतना प्रिपेयर्ड नहीं था। तो हुआ क्या कि जैसे इन पर्सन इंटरव्यू शुरू हुआ, अब अगर तुम किसी भी लैंग्वेज में तुम्हारी एक्सपर्टीज़ है ना, तो तुम शॉर्ट फॉर्म्स में भी बात करते हो, जैसे क्या तुम चलोगे मेरे साथ, तुम सीधा बोलोगे चलेगा मेरे साथ, मतलब फ्रैंकली। ठीक है, तो उतनी जो है ना वो शॉर्ट फॉर्म्स में सेंटेंस छोटे होते जाते हैं। तो आई वॉज नोटिसिंग, मैंने कहा यार आधे से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब तो ये खा गया है। तो मैं अपने दिमाग में वो एसर्टेन कर रहा था कि जज कर रहा था कि मैंने कहा भाई अगर तू स्पीकिंग में आ गया ना मेरे सामने तो मैं तुझे 6 महीने दूंगा, कोई फ़ायदा नहीं है तेरा यहाँ पे। तो वैसे मैं अपने जो इंटरव्यूअर है उसको मैं जज कर रहा था, मैंने कहा यार इतना वो खा गया ये बीच में हेल्पिंग वर्ब्स, कितना कुछ तो बोल गया ये, और सेंटेंस भी प्रॉपर नहीं है। बट वो सिर्फ ऐसा ही है कि मतलब मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यार उसका एक्सेंट, एक एक्सेंट मैच करने के लिए भी यहाँ पे टाइम लगता है। ठीक है, आती ज़रूर है इंग्लिश सबको, ठीक है आती है, कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होते हैं, लेकिन बाय द टाइम जब तुम फेमिलियर होते जाते हो ना, तब तुम थोड़ी तुम्हारा होल्ड रहता है और फिर तुम्हें कॉन्फिडेंस आता है तुम में। क्योंकि एक एवरेज बंदे के दिमाग में ना यही चलता रहता है कि यार कहीं मैं गलत ना बोल दूँ, या मेरी गलत इमेज नहीं, मुझे परसोनिफाई, या मैं कोई अजीब ना लगूँ। ठीक है, नो बडी वॉन्ट्स टू बी सिंगल्ड आउट, है ना, वैसा है, कोई गलत फील ना करे, तो वैसा सा है। बाकी सही है यार यहाँ पे फ़िलहाल तो सही है, जितनी देर जॉब है तब तक है भाई। अब है तो टेम्परेरी, बट हाँ हायरिंग हो जाती है, अगर तुम सेम कंपनी में काम कर रहे हो तो चांसेस हैं कि 3-4 महीने में तुम्हारी हायरिंग हो जाए। फिर हाँ, और अगर तुम एज अ वर्क परमिट पर आ रहे हो तो तुम ना ड्राइविंग एक्सट्रैक्ट जरूर लेके आना। ड्राइविंग एक्सट्रैक्ट ना, तुम अपना ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया का, तुम कचहरी से जाओगे और कहोगे कि ड्राइविंग एक्सट्रैक्ट चाहिए, तो वो बना देंगे। उसमें बेसिकली क्या रहता है कि वो शो करते हैं कि इसको एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का और रिकॉर्ड इसका साफ है, तो ही इज़ टोटली फिट फॉर ड्राइविंग। तो अगर यहाँ पर वो चीज़ नहीं है तो मेरे साथ जो हुआ, क्योंकि मैं नहीं लेके आया था, तो G1 पहले टेस्ट होता है, वो होता है थ्योरी, थ्योरेटिकल टेस्ट होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसके 6 महीने बाद होता है अपना G2, फिर G, और मेरा G2 अभी होगा अगस्त में। तो हाँ ये चीज़ थी। बस ऐसा ही था। बाकी सब मेडिकल की अगर बात करूँ, मेडिकल फैसिलिटीज़ यार, हेल्थ कार्ड यहाँ पे बनाने पड़ते हैं। हेल्थ कार्ड मतलब तुम्हें एक पर्टिकुलर डॉक्टर, एक उसके साथ ना रजिस्टर करना पड़ता है, हेल्थ कार्ड इशू करते हैं तुम्हारा, वो अप्लाई हो जाता है, ऑनलाइन होता है अप्लाई, वो तुम्हें पता लग जाएगा जब तुम आओगे। ठीक है, सर्विस ओंटारियो, सॉरी, ऑफिस जाना पड़ता है हेल्थ कार्ड के लिए, और वो फिर मेल करते हैं तुम्हारे एड्रेस पे। सर्विस ओंटारियो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस है,
ठीक है, काफ़ी है यहाँ पे, मतलब मिल जाएंगे तुम्हें जब तुम सर्च करोगे ना मैप पे। तो सर्विस ओंटारियो करके है, वहाँ पे जाके तुम अपना पासपोर्ट वगैरह अपना स्टेटस बताओगे कि मैं स्टूडेंट हूँ या वर्क परमिट में हूँ, फिर दे इशू योर वही हेल्थ कार्ड। ठीक है। और क्या क्या चीज़ थी, हेल्थ कार्ड हो गया, सब हो गया। हम्म बाकी सही है यार। इंडिया के कंपैरेटिवली अगर मैं ग्राउंड लेवल पे बात करूँ ना भाई, इंडिया का मैंने पता क्या देखा है, इंडिया ना जॉब्स में कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म, कुछ टॉक्सिक कल्चर रहता है। ठीक है, द बॉस ट्राई टू सप्रेस इज नॉट राइट वर्ड, मतलब डोमिनेट यू। हाँ, वो चाहते हैं कि मुझे बॉस माना जाए, वो थोड़ा ईगो में रहता है। ठीक है, ऐसा होता है यार, ये चीज़ तो फॉर श्योर है। बाकी हाँ, अगर आप हम बात करें मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की, वहाँ पर तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही बेटर है। मतलब इंडिया के अकॉर्डिंगली अगर मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं। हालांकि मैं गया नहीं हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जैसे अगर मैं पंजाब की बात करूँ, तो एक तो सबसे फुद्दू बात पता है क्या है, कि भैंचो हर बंदा बोलेगा कि द बॉस इज़ ऑलवेज राइट, या जो उसने कह दिया ना पत्थर पे लकीर है। यार दूसरे का ओपिनियन लेते ही नहीं है। ठीक है, अगर किसी ने बोल भी दिया तो मतलब उसे पर्सनली ले लेते हैं। और एक सबसे बकवास बात ये है कि अगर तुम्हें ऑफिस में छुट्टी हो रही है ना 6 बजे, तो उस, क्या मैं एड्रेस करूँ उस बंदे को ना, मतलब तुम्हें 5:30 बजे या 5 बजे बुलाएगा ही बुलाएगा। मतलब हफ्ते में 6 में से 3 या 4 दिन तुम्हें बुलाएगा, और कोई ना कोई काम तुम्हें दे देगा अननेसेसरी। ठीक है, और एक्सपेक्ट करेगा कि तुम घर जाके उस काम को कंप्लीट करो, और कहेगा क्यों, घर क्या करना है। भाई बंदा पूछे, हमारी पर्सनल लाइफ नहीं है। और सैलरी बढ़ाने के टाइम तो मतलब वो तो ऐसा होता है कि जैसे हमने किडनियों मांग लिया अगले की। बहुत वो है यार, मतलब बहुत तो नहीं, हाइप नहीं मैं कर रहा, बट हाँ यार, ये चीज़ें हैं, कॉमन है ये चीज़ें। यहाँ पर ऐसी चीज़ तो नहीं है, अभी तक तो मैंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। बट हाँ ठीक है, जो हुआ देखी जाएगा। मेरा कुछ ऐसा वो भी नहीं है कि मैं स्टक ही रह जाऊँ एक जगह पे। हाँ इनिशियली, चलो बाद में बताऊँगा, आई शेयर एवरीथिंग विद यू गाइस। और थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you, thank you, thank you, and love you, much love and blessings.